विदेशों में जब कोविड का मुद्दा छेड़ा था कि हमारे भारत का कोविड कैसे कम हो गया है, तब मोदी जी ने बोल रहे थे कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका, गड्ढा प्रवर्तक काम कर रहे हैं, इसलिए कोविड थम गया है। लेकिन वहाँ पे तो बात करते हैं ना, हम काम कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोविड के साथ, तो हमारा पैसा कहाँ गया है? हमारा पैसा था कोविड का, वो कहाँ गया है? हमें भी बेनिफिट मिलना चाहिए था। कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहा है, 12 महीना खटवाता है, 10 महीना का पैसा देता है। तो इन्होंने हमें आशा सुपरवाइजर नाम भी नहीं दिया, क्योंकि इन्हें डर लगता था अगर मैंने आशा सुपरवाइजर नाम दिया तो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर जितना पगार देना पड़ेगा, इसीलिए हमको गट्टा प्रवर्तक बना नाम दिया। और गट्टा प्रवर्तक किसी को मालूम भी नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर ये सरकार ने अगर हमारी मांगे 24 के पहले नहीं की तो आने वाले 24 पे हम इसका प्रतिशोध करेंगे, इसका आंदोलन करेंगे, इसका निषेध करेंगे और आने वाले 2000 को हम बीजेपी सरकार को हरा के ही रहेंगे। हम घर घर जाके बीजेपी सरकार के विरुद्ध लड़ेंगे, उसका प्रचार करेंगे। कुछ दिनों के बाद यहाँ के भी लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के कामगार, यहाँ के मजदूर, सभी लोग ऐसे एक दिन पार्लियामेंट में जाएंगे और इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। जो हमारे बातों को अनसुना कर रही है, आज हमें काम पे दाम दिया जा रहा है, हमें 76 प्रकार के हमसे काम लिए जा रहे और हमें वेतन नहीं, मानधन नहीं दिया जा रहा है। हम अपनी मांगों को, हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हमें 18,000 रुपये हमें आशाओं को मानधन देना चाहिए और हमें सुसूत्रीकरण में लेना चाहिए। और मैं ये गुजारिश करती हूँ कि जो भी आज यहाँ आए हैं तो इसका पुरजोर विरोध करे कि ये जो शासन है, ये निकम्मी शासन व्यवस्था है और ये सब कामगार विरोधी, सब महिला विरोधी और ये पूरा नाश करने वाली शासन है। 2004 से स्कूल में काम कर रहे हैं। पहले 1000 देता था मजदूरी, उसके बाद कर दिया 50 पैसा बच्चा। 6 दिन अगर होते तो जब हम ज्वाइन हुए थे 2009 में, तब 250 रुपये सिलेंडर था, अब 1200 रुपये सिलेंडर हो गया। महंगाई नहीं बढ़ी तो क्या बढ़ी? पेट्रोल 60 रुपये लीटर था, अब 106 रुपये लीटर हो गया और सिर्फ हमको ट्रैवलिंग का खर्चा देता है। ट्रैवलिंग के खर्चे में क्या आता है? कोई बोलता है सरकारी बस के भाड़े कम कर दिए, लेकिन सरकारी बस वो गांव में जाती नहीं, हमें अपनी मोफेट से जाना पड़ता है। 2004 से हम काम शुरू किए स्कूल में, कहीं शुरू नहीं हुआ था, हम लोग शुरू अकेला किए हैं, सुनिए। उसके बाद पहले 1000 देता था, 1000 बाद से 50 पैसा बच्चा कर दिया। 2 महीना जो काम किए हैं हम लोग को 1 भी टका नहीं दिया, मास्टर साहब 1 टका भी नहीं दिया, 2 महीना का नहीं दिया। उसके बाद फिर एक बार गया पटना वहाँ रैली में तो बढ़ाया 100 टका, 100 रुपया, माना 1100 टका महीना। उसके बाद 2 साल का बाद फिर गए एक बार पटना रैली में तो फिर बढ़ाया 100 टका, 200 माना 1200। उसके बाद हो गया कितना? 1250। 1250 से होते होते बहुत जगह हम लोग रैली किए, पटना, कटिहार, गेराबाड़ी, हर जगह हम रैली किए। उसके बाद बढ़ते बढ़ते 1600 टका मिलता है, बुझिए। 1650 में हमको क्या होता है? पहले 1000 रुपया था, तो उसके बाद 1250, फिर 1500, अभी जो 1650 दे रहा है 2019 से। कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहा है, 12 महीना खटवाता है, 10 महीना का पैसा देता है। 50 रुपये में तो 1 पौवा तेल नहीं मिलता है, 40 रुपया केजी चावल मिलता है। उसमें खाना खाएंगे कि बच्चे को बिस्कुट देंगे कि बच्चे को कॉपी कलम देंगे? कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे बच्चे को? बड़ा का बच्चा जो है कि सर्विस करेगा, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, गरीब का बच्चा क्या करेगा? मोदी जी को कहना चाहते हैं कि हम लोग को सरकारी पैसा मिले, सरकारी दर्जा मिले, इसके बाद जो है कि हम लोग का मजदूरी दे, जो मजदूरी है हमको मजदूरी दे। नीतीश कुमार बोला कि केंद्र सरकार से बोलिए, मोदी सरकार से बोलिए। 2 बार पटना गए, कुछ नहीं सुनवाई लिया। इसके बाद हम लास्ट में दिल्ली आए, बिहार से तब दिल्ली आए लास्ट में। मोदी जी नहीं सुनेगा तो मोदी जी के लिए जो सूचना हो रहा है, सरकार नहीं बनाएंगे। बिहार में 10,000 रसोइया हैं, सब बहन एक ताव बन जाएंगे, सरकार दूसरा बना देंगे, लेकिन मोदी को नहीं बनने देंगे। 2004 से स्कूल में काम कर रहे हैं। पहले 1000 देता था मजदूरी, उसके बाद कर दिया 50 पैसा बच्चा। ये सब जनता है
जो इतनी सारी जनता है जो शोषित है, पीड़ित है, तो जब उनको पेट भरने के लिए कुछ काम नहीं मिल रहा है, मजूरी नहीं मिल रही है, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट उनको चुन के क्यों लाएगी? ये सब सरकार खुद की पेट भरती है। अब हमको ही देखिए, हम जो आशा सुपरवाइजर है, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के बराबर का हमारा लेवल है, जो हमारी पीएचसी में जो सुपरवाइजर रहती है एलएचवी करके, उसको वेतन मिलता है और उनको एनएचएम के अंतर्गत जो उनकी नियुक्ति हुई है, हमको भी वही 11 महीने का ऑर्डर मिलता है। पहले 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे के लिखवा के लेते थे, लेकिन 2013 से उन्होंने हमसे स्टैम्प पेपर पर लिखवा के नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको वो एनएचएम में सम्मिलित करेंगे तो हमको भी उनके बराबर का पगार देना पड़ेगा। लेकिन हमारे एक ही गुजारिश है, हमको सिर्फ आने और जाने का जो मिलता है, हमको पेट भरने लायक, हमारा गुजारा करने लायक, हमारा परिवार चलाने लायक भी अगर हमको नहीं मिलेगा तो ऐसा शासन हम हटाएंगे ही हटाएंगे। और मैं ये गुजारिश करती हूँ कि जो भी आज यहाँ आए हैं तो इसका पुरजोर विरोध करे कि ये जो शासन है ये निकम्मी शासन व्यवस्था है और ये सब कामगार विरोधी, सब महिला विरोधी और ये पूरा नाश करने वाली शासन है। नहीं, राहुल गांधी तो अभी विपक्ष में है ना, वो तो जो भी जिस भी इसका ये उठाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, सब कब्जे में कर लिया है, ये सब कोर्ट्स कब्जे में कर लिए, उनके न्यायाधीश कब्जे में कर लिए, पूरी व्यवस्था कब्जे में कर लिए, ताकि इन पर कोई उंगली न उठा सके, इन पर कोई केस न लगा सके। और जो अदर पार्टी रहती है, जैसे पहले होती थी, जैसे पहले अपोजिशन के लोगों की सुनते थे, ये तो ऐसा है अपोजिशन वाले कोई इनका पॉइंट्स उठाएंगे कि डालो उसको जेल में। सभी व्यवस्था, सभी न्याय प्रणाली, सभी कार्य प्रणाली इन्होंने सब अपने हित में कर रखी है, इसीलिए आज कोई भी उनका कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो श्रीलंका में हुआ है, जैसे वहाँ के राष्ट्रपति को उखाड़ के फेंके, जैसे वहाँ की पार्लियामेंट पर सब लोगों ने कब्जा किए हैं, वैसे भी देखना कुछ दिनों के बाद यहाँ के भी लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के कामगार, यहाँ के मजदूर, सभी लोग ऐसे एक दिन पार्लियामेंट में जाएंगे और इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। जो हमारे बातों को अनसुना कर रही है, आज हमें काम पे दाम दिया जा रहा है, हमें 76 प्रकार के हमसे काम लिए जा रहे और हमें वेतन नहीं, मानधन नहीं दिया जा रहा है। हम अपनी मांगों को, हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हमें 18,000 रुपये हमें आशाओं को मानधन देना चाहिए और हमें सुसूत्रीकरण में लेना चाहिए। ये हमारी मांगों को लेके हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा ये कहना है कि अगर ये सरकार ने अगर हमारी मांगे 24 के पहले नहीं की तो आने वाले 24 पे हम इसका प्रतिशोध करेंगे, इसका आंदोलन करेंगे, इसका निषेध करेंगे और आने वाले 2000 को हम बीजेपी सरकार को हरा के ही रहेंगे। हम घर घर जाके बीजेपी सरकार के विरुद्ध लड़ेंगे, उसका प्रचार करेंगे। नारी शक्ति का जो पड़ाव करते हैं मोदी जी, लेकिन इतनी सारी नारी आ गई और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, फिर भी उन्होंने अपने कान बंद कर दिए और वो बहरे हो गए और हमारी बातें भी नहीं सुन रहे और हमारे जो मांगे वो भी पूरे नहीं कर रहे। जो योजना कर्मचारी है, हम गट प्रवर्तक है, जो आशा जो है उनके हम ब्लॉक फैसिलिटेटर हैं, हमको सिर्फ वो प्रवास जो ट्रैवलिंग का भत्ता है वो देती, लेकिन हमको कुछ वो दिन का जो जैसे रोज बोलते हम मराठी में, वो रोज नहीं देते, कुछ पैसा नहीं देती हमको, सिर्फ हमको ये जाने आने का पेट्रोल का खर्चा देती। इससे हमारा परिवार कैसे चलेगा? और महंगाई है नहीं तो क्या, कितनी सारी महंगाई, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, सिलेंडर के भाव बढ़े हैं, क्या क्या नहीं बढ़ाया है और फिर भी बोलते हैं कि बड़ा महंगाई नहीं है। कहाँ की आमदनी बढ़ी है? आमदनी तो हम लोग 2019 से गट प्रवर्तक है, तो हमारी आमदनी 8,000 रुपये, 6,000 थी, 2,000 बढ़ा दी, 8,000 कर दी। 2009 से अब तक 2,000 ही बढ़ा दिए और 2009 से अब तक महंगाई कितनी बढ़ गई? अगर महंगाई बढ़ गई तो आमदनी कितनी कम हो गई महंगाई के बराबर से? महंगाई खूब ज़्यादा बढ़ा दी, आमदनी खूब कम बढ़ा दी। हम लोग यहाँ क्या मांगने आए? हमारा हक ही मांगने, हम काम करते हैं। हम पहले हमारी जो ज्वाइनिंग थी वो एनएचएम थी, कंत्राटी थी, जबकि अभी सब लोग कंत्राटी में, एनएम है, एमपीडब्ल्यू डॉक्टर है, सभी लोग हैं, हम भी उसी में थे। हमसे भी 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, 11 महीने का बॉन्ड मंगा था। और जब बाकी लोगों को जब समायोजन करने की बारी आई तो बाकी सबको इन्होंने ले लिया और जो सिर्फ गट प्रवर्तक है, आशाओं की जो गट प्रवर्तक है, जैसे आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र होती है वैसे हम आशा सुपरवाइज़र, तो इन्होंने हमें आशा सुपरवाइज़र नाम भी नहीं दिया क्योंकि इन्हें डर लगता था अगर मैंने आशा सुपरवाइज़र नाम दिया तो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र जितना पगार देना पड़ेगा, इसीलिए हमको गट प्रवर्तक नाम दिया।
और गटर प्रवर्तक किसी को मालूम भी नहीं है। 6 दिन अगर होते तो जब हम ज्वाइन हुए थे 2009 में तब 250 रुपये सिलेंडर था, अब 1200 रुपये सिलेंडर हो गया। महंगाई नहीं बढ़ी तो क्या बढ़ी? पेट्रोल 60 रुपये लीटर था, अब 106 रुपये लीटर हो गया। और सिर्फ हमको ट्रैवलिंग का खर्चा देता है। ट्रैवलिंग के खर्चे में क्या आता है? कोई बोलता है सरकारी बस के भाड़े कम कर दिए, लेकिन सरकारी बस वो गांव में जाती नहीं, हमें अपनी मोफेड से जाना पड़ता है, उसके लिए तो पेट्रोल लगता है। फिर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अच्छे दिन कहाँ से आए? अच्छे दिन उनके लिए आए जिनकी ये तरफदारी करते हैं, गरीबों के लिए अच्छे दिन नहीं आए। सरकार तो कहती है गरीबी है ही नहीं देश के अंदर। गरीबी नहीं है तो रास्ते पे जो भुक्कड़ लोग सोते हैं, कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं, वो गरीब नहीं तो क्या है? वो अगर उनके घर के बच्चे अगर मरते तो उनको समझता है कि भूखा रहना क्या होता है, कुपोषण क्या होता है। बच्चे तो गरीबों के मर रहे हैं ना। हमारा परिवार चलाने के लिए हमको करना पड़ता, उतना काम करते हम लोग, देते कुछ नहीं हमको। हमारा परिवार इतने से नहीं चलता। सरकार तो कहती है महंगाई बेरोजगारी है नहीं, मोदी जी कहते हैं क्या होए, हम अपने बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाई का खर्चा इतना उठा सकते तो जितना हमको मिलना चाहिए उतना तो मिलता नहीं। हमारे बच्चे कंपटीशन है, हर एजुकेशन में कंपटीशन है। हम अपने बच्चों को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे हम अपने बच्चों को? मोदी जी ने तो एजुकेशन के लिए इतना सारा कंपटीशन लगा दिया, हम क्या करेंगे हमारे बच्चों के लिए? इतने से सारे 10,000 में होता है क्या? कुछ नहीं होता। तो मोदी जी तो देश को आगे ले जा रहे हैं, विदेशों में नाम हो रहा है भारत देश का मोदी जी का। बात बोल रहे हैं कि विदेशों में जब कोविड का मुद्दा छेड़ा था कि हमारे भारत का कोविड कैसे कम हो गया है, तब मोदी जी ने बोल रहे थे कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका, गटर प्रवर्तक काम कर रहे हैं, इसलिए कोविड थम गया है। लेकिन वहाँ पे तो बात करते हैं ना, हम काम कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोविड के साथ, तो हमारा पैसा कहाँ गया है? हमारा पैसा था कोविड का, वो कहाँ गया है? हमें भी बेनिफिट मिलना चाहिए था। हमारी जान की बाजी जब लगाई हमने, तो हमारा पैसा कहाँ गया? मोदी जी बताओ ना। तो मोदी जी नारा देती है सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटियां ही धरने पे आ गई हैं। क्या लग रहा है? ये आज रास्ते पर उतर आई है क्योंकि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है, और वो जो पैसा देते हैं उनके हिसाब से उस 3-4 हज़ार में वो अपना परिवार नहीं चला रही है। इसलिए उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो लड़कियां तो अभी उनकी बेटियां जो रास्ते पर उतर ही आएगी, उन्हें दिखाएगी 2024 में इसका क्या नतीजा निकल आएगा। 2024 में अगर बात नहीं मानी गई तो नारी शक्ति अपनी शक्ति दिखाएगी। हाँ, नारी शक्ति अपनी शक्ति पूरी तरह से दिखाएगी, दिखाएगी। अगर हम एकजुट होके हमारी नारी शक्ति दिखाएंगे हम लोग। हमारा जो गटर प्रवर्तक का मुद्दा है, हमारा आशा वर्कर का मुद्दा है, अगर जंतर मंतर से क्लियर नहीं हुआ तो हमें 2024 में कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा ना, कि हम भी नारी शक्ति है, हमें भी कुछ अगर नहीं मिला तो हम भी कुछ कर नहीं सकते। मोदी जी तो तख्ता पलट देंगे? क्यों नहीं? अगर हमें आप जो बात करते हैं कि वेतन दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा, अगर हमारा फ्यूचर नहीं तो हम भी पलट जाएंगे। फ्यूचर ही नहीं, फ्यूचर नहीं तो मोदी सरकार नहीं है। क्यों? हमारे भी बाल बच्चे हैं ना, हमारा भी परिवार है। मोदी जी के तो नहीं है, मोदी की तो शादी नहीं हुई है। वो तो अपना मुद्दा है, वो अपना पर्सनल मुद्दा है, वो उसमें बात नहीं कर सकते हम। लेकिन हमारा जो मुद्दा है यहाँ पे हमारे गट्टा प्रवर्तक लोगों का और हमारा, वो क्लियर कर दिया जाए बस। तो ये चेतावनी है आशा वर्करों की, चेतावनी है। 2024 में आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो 2024 में आप लोग सरकार बदल देंगे? क्यों नहीं? हमारी नारी शक्ति है। आज तमाम जो नारी शक्ति है वो महाराष्ट्र से दिल्ली के जंतर मंतर पर आई है और कुछ मांगों को लेकर सरकार के आगे रख रही है। कहाँ से आए हैं आप? हम महाराष्ट्र वर्धा जिला से आए, आशा और गट्टा प्रवर्तक जो हमें सुपरवाइजर है हमारी, वो भी हमारे साथ है, और हम हमारी मांग लेकर यहाँ जंतर मंतर मैदान पे आए हैं। 2009 से हम आशा वर्कर और हमारे सुपरवाइजर काम कर रहे हैं इस आशा प्रोजेक्ट में, लेकिन 2009 से हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। हमारे 2000 1000 ऐसा बड़ा के सिर्फ हमें लालूच दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारा जो फिक्स वेतन का मांगना है और पेंशन की रट है वो नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को इस जंतर मंतर की इस मोर्चा से हम यही कहना चाहते हैं कि हम और हमारी गट्टा प्रवर्तक जो सुपरवाइजर है
उन्होंने बताया था कि आशा को 18,000 और गठा प्रवर्तक को 21,000 ऐसा मानधन देंगे, यानी वेतन देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। कोविड में हमने बहुत सारा काम किया, हम कोविड को हमारे जीवन पूरा दान दिया था, लेकिन वो तभी से हम डट के लड़ाई दे रहे हैं आशा वर्कर की। कोविड में इतना सारा काम करके भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। मोदी जी, अगर हमें ऐसा आप करते रहेंगे तो हम डट के एक दिन हड़ताल मचाएंगे और हमारा जो वेतन और पेंशन का मुद्दा है वो क्लियर करके ही जाएंगे। आशा का काम करते हैं ना, तो हमारा जो वेतन होता है, वेतन मतलब पगार, वो पगार होती है, वो मानधन में मिलता है हमें, और वो भी हम जितने कागज़ देते हैं उतना ही हमें मानधन देते हैं। मतलब बहुत कम थोड़ी पगार मिलती है हमें, जितना काम करते हैं महीना भर उस हिसाब से हमें वेतन पगार नहीं मिलती। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।